हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने भाषा और लिपि के बारे में बताई थी और अब मैं व्याकरण के बारे में बताऊंगी। तो अभी तक जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आगे हम अब व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण कहते किसे हैं या व्याकरण किसे कहते हैं। ओके, तो प्रश्न हमारा इस तरह से है, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे सीता पढ़ रही है, सीता क्या कर रही है? पढ़ रही है। मोहन खेल रहा है, मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। अगर सीता यहाँ सीता पढ़ रही की जगह पे रहा है रहेगा तो क्या हो जाएगा? ए हमारा गलत हो जाएगा। मोहन खेल रहा है, खेल रहा की जगह पे रही रहेगी तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। पूरी की पूरी वाक्य हमारी गलत माना जाएगा। मोहन खेल रहा है, ए सही है, और ए मोहन खेल रही है, ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसी तरह से रीता पढ़ रही है तो ए जो वाक्य है हमारा सही है, और अगर यहाँ पर रहेगा रीता पढ़ रहा है तो ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारे परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पेपर आता है उसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जो मैं आपको बताऊंगी। और एक भाषा और व्याकरण से 2 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाषा किसे कहते हैं? ओके, पहला प्रश्न है हमारा, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? जिससे हम अपने भाव या विचारों को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। मैंने पहले वीडियो में बता रखी हूँ, पूरे डिस्कशन कर रखी हूँ। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो क्वेश्चन आपको आएगा मौखिक और लिखित भाषा में कोई एक आएगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा अगर आएगा किसे कहते हैं या क्या कहते हैं। क्वेश्चंस 2 तरह का होता है, या तो रहेगा क्या कहते हैं या रहेगा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा क्या है या फिर मौखिक भाषा किसे कहते हैं। क्वेश्चंस इस टाइप के रहेंगे आपके। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर मौखिक भाषा क्या है तो चलो मैम ने तो लिखाया था मौखिक भाषा क्या है तो हम आंसर लिख लेंगे, लेकिन मौखिक भाषा कहते किसे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? घबरा जाते हैं और वो आंसर्स नहीं करके आते हैं, उत्तर देकर नहीं आते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। और जब हमारा एग्जाम में परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आए तो दोनों का आंसर सेम लिखना है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिसे हम बोलकर और अपने भावनाओं को दूसरे तक बोलकर दूसरों की भावनाओं को सुनकर समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या? लिखित भाषा क्या है? तो जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। आपका क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि हमारा राष्ट्रभाषा क्या है। तो हमारा राष्ट्रभाषा क्या है? जैसा कि आपको पता है कि हमारा राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा दोनों का मतलब एक ही होता है। तो राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा हमारा क्या है? हिंदी। अब हमारा प्रश्न है लिपि, कि लिपि किसे कहते हैं। तो भाषाओं को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? चिन्ह। ओके, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और व्याकरण क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? तो जिससे हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण
कहते हैं। तो आज का तो चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम जो पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में